मिलने के लिए तो दुकान में भी पैसे के बदले में कुछ ना कुछ मिलता है क्या? दुकान में पैसे के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है। तुम 54 रुपया 2 रुपया भी दे दो, बदले में कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। ये कोई सौदा खरीदने वाला दुकान नहीं था। ये सौदा खरीदने वाला दुकान नहीं था। चाहे मनुष्य पर्याय की जिंदगी क्यों ना हो, चाहे धर्म पारमार्थिक क्षेत्र क्यों ना हो, ये कोई सौदेबाजी नहीं है। ये कोई सौदेबाजी नहीं है कि बदले में ये चाहते हैं, बदले में वो चाहते हैं। अगर बदले में कुछ चाहते हैं तो विश्वास मानना, वहां बदले में तुम्हें कुछ मिलने वाला है ही नहीं है। और अक्सर पंडित जी यही इंसानों के साथ होगा। वो भगवान और गुरु के पास भी जाकर, और भगवान गुरु नहीं, माँ बाप के पास भी जाकर वह यही सोचता रहा कि मुझे बदले में कुछ तो मिले। हमने इतना कुछ तो किया और हमें कुछ नहीं मिला। उसको तो पुचकारते हो, उसको तो बांटते हो। टोनू यही कहता है, महाराज सबको बांटते हो और हमको डांटते हो। हकीकत यही है। जहां हम अपेक्षा लेकर जाएंगे, वहां जीवन में उपेक्षाओं के अलावा तुम्हें कुछ और मिलने वाला नहीं है। कभी नहीं मिलने वाला है। कभी हम अपने जीवन की, और जो अपने लिए, अपनों के लिए अपने बैठे हैं, उन सब की कदर तो करो। माँ बाप कुछ दे ना दे, ज्ञानियों ध्यान रखना, माँ बाप कुछ दे ना दे, गुरु कुछ दे ना दे, पर उन्होंने कुछ नहीं दिया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा उपकार है। कन खजूरे बहुत सारे कान में कुछ दे रहे हैं, उसको ले लो ना। कन खजूरे बहुत कुछ दे रहे हैं, एक दूसरों की निंदा बुराई तुम्हारे कान में ठूसे जा रहे हैं, दुर्गंध भरे जा रहे हैं, ले लो उनसे तो तुरंत हम मुस्कुरा के ले लेते हैं। देखो उनने ऐसा कहा था, दिमाग खराब कर लिया, जिंदगी खराब कर ली, घर परिवार तबाह करके छोड़ दिया। ये ध्यान रखना। जीवन साथी की, जिस जीवन साथी की खोज करते हुए कह रहे हो उसने जीवन दे दिया, माता पिता का घर छोड़कर आ गए, उन्होंने ऐसा किया, ध्यान रखना। जो जीवन साथी मिला है वो भगवान से मिली गिफ्ट है, और जो माँ बाप और गुरु मिले हैं, रोहित ध्यान रखना, जो जीवन साथी मिला है वो भाग्य से और भगवान से मिला हुआ गिफ्ट है, और जो गुरु और माता पिता मिले हैं वे गिफ्ट के रूप में मिले हुए भगवान हैं। ये सोच समझ कर हमें जीना है। चाहे माँ बाप हो चाहे गुरु हो, दोनों का स्थान भगवान से कम नहीं है। समझ में नहीं आया? जीवन साथी तो फिर भी भाग्य से और भगवान से मिली हुई गिफ्ट है, और गिफ्ट कभी रिटर्न भी करनी पड़ती है। पर ये गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट में मिले हुए भगवान है। चाहे माँ बाप हो चाहे गुरु हो, हमें कितनी कदर है हमेशा। और यहाँ नहीं अशोक जी, कई सारे स्थानों में हमने देख लिया, हमारे हिसाब से चल रहे हैं सो हमारे गुरु है, और जिस दिन हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारी मन की बात नहीं मानी, वे हमारे गुरु है ही नहीं, थे ही नहीं, हम जानते ही नहीं, पता ही नहीं, हम तो देखने भी नहीं आएंगे। ऐसे है और नहीं देखा हो कुछ दिनों में और आप देखोगे पंडित जी। हकीकत यही है, हम तो घाट का पानी पी के आए हैं, आप भी तो पी के आए हो। थोड़ा सा आप जहां जाते हो अनुष्ठान करने के लिए, वहां उनके हिसाब से काम नहीं करके बताओ, वो यही कहेंगे सुनीत पंडित जी अगली बार तुम्हें नहीं बुलाएंगे हम तो, वो तो हमें समझ में ही नहीं आए। तुम इतने ज्ञानी हो गए कि तुम्हें पंडित और गुरु समझ में नहीं आ रहे। तुम अपनी समझ ठीक करो भाई साहब। उनकी कमियां खोजने से कभी काम नहीं होगा। तुम्हारी सोच तुम्हें समझ में नहीं आए, तुम्हें जिंदगी तुम्हें समझ में नहीं आए, और तुम कह रहे हमें गुरु समझ में नहीं आए, हमें भगवान समझ में नहीं आए, तुम्हें माँ बाप समझ में नहीं आए। माँ बाप और गुरु की परीक्षा करने लग जाए तो मनुष्य पर्याय में तुम भक्त और बेटा बनकर जन्म ले क्यों रहे हो?
आज हर बेटा माँ बाप की परीक्षा करना चाहता है और हर माँ बाप बेटे की परीक्षा करना चाहते हैं। ये मेरा सच्चा बेटा है कि नहीं है, ये बुढ़ापे में मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, बचपन से माँ बाप ने क्या किया, गुरु ने मेरे लिए क्या दिया। मत परीक्षा करो, मत परीक्षा करो, मत परीक्षा करो। उन्होंने कुछ दिया नहीं दिया हो, फिर भी ये ध्यान रखना, तुम्हें माँ बाप मिले, तुम्हें गुरु मिले, ये भगवान से बड़ा सौभाग्य इससे पंचम काल में मिला है। ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना। ऐसे भी जीव है, कई फुटपाथ पे जन्म ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है मेरे माँ बाप कौन है। जन्म रहे हैं, मरा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है गुरु होते क्या है। तुम्हें गुरु मिले, तुम्हें माँ बाप मिले, तुम्हें घर परिवार मिला। कितनी माँ बाप, गुरु और धर्म की हमें कदर है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है माताओं दूसरों पर उंगली उठा लेना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या दिया। हम भी तो ये सोचे हमने क्या दिया। उन पंक्तियों को कई बार आपने दोहराया होगा, कई बार दोहराया होगा, पर उन पंक्तियों को दोहराने से जीवन में शायद आज तक कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। हम न सोचे हमें क्या मिला है। पढ़ा होगा ना, सुना होगा ना, गुनगुनाया होगा ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम तो अर्पण कुछ नहीं करना चाहते, हम तो समर्पण करना नहीं चाहते, हम तो देना कुछ नहीं चाहते, बस लेना 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 और लेना ही सीखा है। चाहे संतान हो, माँ बाप हो, शिष्य हो, चाहे कोई कुछ ना हो, वह हर कोई हाथ आगे किए बैठा है। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, उन्होंने क्या दिया, अरे उन्होंने क्या दिया, उन्होंने से क्या मिला। ये सोचने से, ये विचार करने से पहले ये भी तो सोचते कि हमने क्या दिया, किया क्या है अर्पण। दोनों, हमने क्या अर्पण किया, हमने क्या अर्पण किया, हमने क्या अर्पण किया। हम अपने जीवन के श्रद्धा को, हम अपने जीवन के समय को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं कर पाए। गुरु को चाहिए क्या? माँ बोलो ना, आपके हीरे, आपके जवाहरात, आपका धन दौलत नहीं। आपके धन दौलत से, आपके हीरे जवाहरात से, आपके कोई साधनों से न माँ बाप को, न गुरु को। माँ बाप तो फिर भी सांसारी है, मनुष्य है। कुछ अंशों में उनमें फिर भी कभी कभार स्वार्थ की बदबू आ सकती है, पर गुरु एक ऐसा स्थान होता है जो मात्र और मात्र परमार्थ स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। देखो कितने ज्ञानी हैं, तुरंत बोल देते हैं, पर मात्र बोलने तक ही सीमित रहा है, उसकी अनुभूति हमने आज तक नहीं की। मत करो दूसरों की परीक्षा, मत करो दूसरों की परीक्षा। अगर कर सको तो उनकी कदर करो, उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। जैसे मिले हो। ज्ञानियों ध्यान रखना, माँ बाप और गुरु भगवान से बड़े हो सकते हैं, भगवान से बड़े हो सकते हैं, क्योंकि वे मंदिर में बैठे हुए परमात्मा प्रफुल्ल भाई, वे बोलते नहीं हैं, वे कहते नहीं हैं, वे समझाते नहीं हैं। अगर समझाने वाले कोई धरती के देवता भगवान के रूप में हैं तो वे निर्ग्रंथ गुरु है, और गुरु के बाद किसी का नंबर आता है तो माँ बाप का नंबर आता है। कितनों को कदर है अपने माँ बाप की, अपने गुरु की। बहुत सहजता से पंडित जी आज का इंसान कह देता है, महाराज आपने दिया क्या? हम तो फिर भी एक बार आपको भोजन कराते हैं, आप क्या देते हो? ज्ञान ही तो अजीर्ण हो रहा है पंडित जी, ज्ञान की तो अजीर्ण हो रही है, ज्ञान की तो अजीर्ण हो रही है। भोजन तो फिर भी पचाने वाली दवाई आ बन चुकी है, पर ज्ञान पचाने की दवाई नहीं है। और शायद ज्ञान का अजीर्ण ही गुरु और माँ बाप से पूछता है कि तुमने बदले में दिया क्या। वो बेटा भी पिता से सामने कटघरे में खड़ा होकर लड़ रहा है, मुझे हिस्सा चाहिए, मेरे नाम की वसीयत नहीं की,
अरे तुम्हें जन्म दिया, अरे तुम्हें जन्म दिया। संतानों कान खोल के सुन लो, माँ बाप ने अपने ब्रह्म को छोड़ते हुए, अपने सुंदरता, अपने शरीर, अपनी जिंदगी को छोड़कर तुम्हें जन्म दिया। इससे बड़ी वसीयत तेरे नाम पर और क्या करनी चाहिए थी? जिंदगी की पूरी वसीयत संतानों तुम्हारे नाम पर कर ली है। अब धन दौलत की वसीयत के लिए माँ बाप को कटघरे में खड़ा कर रहे हो? सोचो, विचार करो। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए, कई सारी आज की संतानें ऐसी जन्म लेती है। मां बोलो ना, 4-4, 6-6 महीने अस्पताल में मां भी पड़ी है और मां फिर भी कहती है कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं पर संतान बचनी चाहिए। कई माताएं तो उसमें चली भी जाती है, बीमारी भी हो जाती है, पर संतान को कुछ नहीं होना चाहिए, मां सोचती है। उस वसीयत के बारे में संतानों विचार करो ना। उसने किन दिनों में आपको जन्म दिया है, कैसे पाला पोसा है माँ बाप ने, वह वसीयत से भी, धन दौलत की वसीयत से भी कई गुना अधिक कीमती थी। उसकी कदर करो ना, कदर करो उनकी, कदर करो उनकी जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है। कदर करो उनकी जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है। पर ज्ञान इतना कह दूं, क्या कह दूं? ज्ञान इतना ज्ञान का अपच हो रहा है, अजीर्ण हो रहा है, हम उनके ही सामने उल्टी करके उनको ही सुना के आ जाते हैं। क्या दिया? माँ बाप ने जन्म दिया, इससे बड़ा काम अक्षय माँ बाप का उपकार और क्या हो सकता है। ऐसे भी माँ बाप है, गर्भ में आते ही काट कर फेंक दे। अगर फेंक दिया होता तो सोचते विचार करते। ये कहना बहुत आसान है। आज के आध्यात्मिक शिष्य, आज के आध्यात्मिक भक्त, आज के आध्यात्मिक बेटे यही कहते, वो तो मेरा पुण्य था इसलिए मेरा जन्म हुआ, मैंने सब कुछ किया। पुण्य ज्ञानी कितना ही तुम्हारा क्यों ना हो, पुण्य ज्ञानी तुम्हारा कितना भी क्यों ना हो, पर अगर सही समय पर सही निमित्त नहीं मिला होता, सही माँ बाप पालन पोषण करने वाले, सही सुरक्षा करने वाले गुरु नहीं मिले होते, तो विश्वास मानना आज तुम कुछ भी नहीं होते। पर सब कुछ बनने के चक्कर में, सब कुछ बनने की स्पर्धा में आज का इंसान उन पे किए गए सब कुछ उपकारों को भूलने के लिए तैयार है। कभी तो जिंदगी में कदर करो माँ बाप की, कभी तो जिंदगी में कदर करो मात्र माँ बाप की नहीं, मैं सभी माँ बाप से कहना चाहता हूं, अपनी संतानों की भी तो कभी कदर करो। बस डांटना फटकारना इतना आपका काम नहीं था। ठीक है, उन्हें समझ देनी चाहिए, उन्हें समझाना भी चाहिए, पर समझाने में, समझ देने में कुछ तरीकों को भी सीखने की आवश्यकता है। कितनी कदर और कितना विवेक उनको समझाते समय है। ठीक है, हो गई गलती, किससे नहीं होती गलती? बोलो ना, किससे नहीं गलती होती? आपसे नहीं होती गलती? बोलो ना, आपसे नहीं होती गलती? होती है। इंसान गलतियों के साथ ही जन्मता है, गलतियां इंसान से ही होती है। पर ध्यान रखना, गलती होने के बाद भी उसकी कदर, उसकी कीमत करते हुए अगर संतान को, माँ बाप को, अपने अपनों को आपने समझ के समझाने का प्रयास किया होता, उनकी कदर की होती, तो शायद आज घर परिवार समाज बिखरती नहीं चाहे समाज हो चाहे घर परिवार हो। बिखरने के पीछे का मुख्य कारण यही है कि हमारे तो घर में कुछ, बोलो ना, कई बार आप बोल देते हमारी तो कुछ कीमत ही नहीं है, हमारी तो कुछ कदर ही नहीं है, क्यों ले आए मायके से। हो गया काम, बिखर गया परिवार। थोड़ी सी अपनी और अपनों की कदर करना, कीमत करना सीख लो। बच्चे से बच्चे से नहीं, घर के किसी व्यक्ति से भी गलती हो गई, अरे पास जाकर उसके कान में थोड़ी सी प्रशंसा करते हुए कह देना, इतना सब कुछ तुमने अच्छा किया, थोड़ा सा ये कर लेते तो और अच्छा होता। पर अक्सर यही होता है, तुम्हें क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, कल से नहीं आना पूजा करने के लिए, इतना तक पता नहीं है क्या चढ़ाना क्या नहीं करना। अरे
तुम वर्षों से पूजा कर रहे हो, पहली बार पूजा करने के लिए आया। मैं तो कहता हूं पहली नहीं, वो भी 50 बार पूजा कर चुका, हो गई गलती, उसने गलती कर ली, अब तुम चिल्ला के दूसरी गलती क्यों कर रहे हो? वही पुचकार कर बुजुर्गों, वही पुचकार कर कह देते कि बेटा इसकी जगह ऐसा कर लेता। ऐसे मौसम में कोई आ नहीं रहा, तू आ रहा है गुरु की सेवा करने के लिए, प्रभु की पूजा करने के लिए, बहुत अच्छा तुमने किया, पर थोड़ा सा सुधार ऐसा कर लो। वो सबसे पहले गुरु और भगवान के पहले पंडित जी तुम्हारे चरण पकड़ेगा और कहेगा मेरे लिए तो भगवान तुम ही हो, कम से कम तुम्हें मेरी पूजा की, मेरी भक्ति की, मेरी किसी की कदर तो हुई। पर आज इतना धैर्य है नहीं है। सामने वाले ने एक गलती की, हम तो बौखला के, चिल्ला के, डांट के, फटकार के इतनी बड़ी गलती कर लेते हैं कि सामने वाला टूट कर बिखर कर धर्म से और माँ बाप से दूर हो जाता है, हाथ जोड़ लेता है, बहुत हो गया, इससे अच्छा तो हम घर में ही अच्छे, मंदिरों में लड़ने वालों से तो हम घर में ही लड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। बाहर एक थाली में खाने के लिए नीरज कोई मतभेद नहीं है। होटल पार्टियों में, शादियों में, वहाँ एक साथ चाटने में कोई मतभेद नहीं है। बाहर कई खेल कूद के मैदान में, वहां कोई मतभेद नहीं है, वहां हम सब मिलकर टीम बनाएं। पर मंदिर में पूजा करने का समय आ जाए, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, तो वहां सीधे फतवे जारी होते कि नहीं वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, वहां दान नहीं करना, यहां नहीं करना। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। क्या करे पंडित जी, आप जैसे पंडितों ने तो, जैसे कह रहा हूं आप जैसे पंडितों ने तो बिगाड़ के रखा है, आप जैसे ठेकेदारों ने बिगाड़ के रखा है। वास्तविकता यही है, मैत्री भाव जगत में मेरा खेल ग्राउंड में, शादी ब्याह में सदा बना रहे, पर मंदिर में कभी नहीं बने। अगर मैत्री बन जाएगी, अगर मैत्री बन जाएगी तो हमारे ठेकेदारों का कैसे काम चलेगा। हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है। हमारे ठेकेदारों का काम बिगड़ जाएगा, तुम सब एक हो जाओगे तो हमारी तो बैंड बजा दोगे, हम तुम्हें एक होने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें एक होने ही नहीं देंगे। तुम सब एक हो जाओगे, घर वाले एक हो जाएंगे, तो कैसे काम बनेगा। हम एक होने ही नहीं देंगे। क्या करे, क्या करे, क्या करे। कोई किसी को नहीं बांटता, कोई किसी को नहीं बांटता। ये ध्यान रखना, ठेकेदार गलती करे, सुनने वालों को भी थोड़ी अकल लगानी चाहिए ना। दिखावे पे क्यों जा रहे हो, अपनी अकल लगाओ। ये विवेक हमें भी तो चाहिए। हम बटे नहीं बटे, ठेकेदारों के तो काम है ही, पर हम भी कुछ समझदार है कि नहीं। हमें भी तो हमें भी तो कीमत और हमें भी तो कदर करनी चाहिए, हमें भी तो पहचान होनी चाहिए कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। मात्र दूसरों से कहने से नहीं होता, इन्होंने बांट लिया, इन्होंने कर लिया, अरे उन्होंने कर लिया था, हम भी तो समर्पित होके जा सकते थे।